कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। डिप्टी स्पीकर सर, एक महत्वपूर्ण मामला है। ये जो काफी दिन से लगातार, पहले तो पेपर लीक को लेकर के इस प्रदेश की सरकार पर हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठी। एक बार नहीं, अनेक बार 2 दर्जन पेपर लीक हुए। और अब इसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपकी क्लास ए और बी के लिए जो नियुक्तियां करती है, अब उस पर भी सवालिया निशान है। हमारे प्रदेश के अंदर 2 एजेंसियां हैं जो रोजगार उपलब्ध कराती हैं। एक पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है। तीसरा सरकार की तरफ से होता है और तीनों के ऊपर ही आज अंकुश लगा हुआ है। तीनों के ऊपर आज हर व्यक्ति जो है क्वेश्चन मार्क लगाता है। आज हरियाणा का जो पढ़ा लिखा युवा है वो कहीं ना कहीं आपकी सरकार के प्रति गुस्से में है, आक्रोश में है। आज वो नाउम्मीद है आपसे, क्योंकि आपकी सरकार के अंदर खर्ची पर्ची की बात आप करते रहे हमेशा ही, लेकिन अब तो खर्ची पर्ची नहीं। अगर किसी के पास बैग भरा है पैसे का तो कहीं जाकर के उसको रोजगार मिलने की उम्मीद बनती है, उसकी भी गारंटी नहीं है। आपने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिया, बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई। आपने कहा कि 24 क्वेश्चन पूछे गए और 24 के 24 के आपने उत्तर लिखित में भी दिए। जहां लिखित में दिया वहां पढ़ करके भी बताए। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंदर जो उप सचिव का पद है, क्या वो स्वीकृत है? स्वीकृत है तो आप बताओ, अगर नहीं है तो फिर उस पद के ऊपर आपने किसी व्यक्ति को नियुक्त क्यों कर रखा है अपनी सरकार में? सन 1997 का जो लोक सेवा आयोग का जो वर्ष 1997 में ग्रुप ए सेवा नियम का जो विषय है, उसमें भी उप सचिव पद का कोई पद नहीं है। केवल कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का एक ही पद शामिल है, जबकि उप सचिव लगा रखे। और उप सचिव आप कह रहे थे कि हुड्डा साहब के वक्त में लगा, तो हुड्डा साहब ने अगर कोई गलत फैसला किया, हुड्डा साहब अगर किसी से कोई गलत काम करवाना चाह रहे थे, तो आप भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते चले गए। आपने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उस पद को खत्म क्यों नहीं कराया? इसी तरह वर्ष अक्टूबर 2020 में जब हरियाणा सरकार द्वारा HCS के कैडर संख्या निर्धारित की गई थी, उस आदेश में HCS के अधिकारियों के स्वीकृत पदों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के लिए केवल सचिव का पद ही शामिल किया गया और कोई दूसरा पद शामिल नहीं किया गया था। ये 2020 में है। ये आपके अपने पास सारा कुछ होगा, अफसरों से पूछ सकते हो। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आपने जिसको चेयरमैन बना रखा है, आलोक वर्मा जी को, ये मध्य प्रदेश के वन विभाग कैडर के अंदर लगे हुए थे और वहां से आप अपने पास लेकर के आपने इनको अपना ADC लगाया और उसी ADC को आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया। क्या इस प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसा योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिला जिसको आप पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त करते? आपने तो जो सबसे महत्वपूर्ण पद था, जहां हरियाणा के किसी व्यक्ति को लगाना चाहिए था,
आपने हरियाणा के व्यक्ति को लगाने की बजाय मध्य प्रदेश से लाकर के उस व्यक्ति को इसलिए इस पद पे बैठा दिया कि आप अपनी मनमर्जी से एचसीएस के पदों पे लोगों को नियुक्त करा सको, उनसे पैसे आपके जो लिए जा रहे हैं आज साबित हो चुका है कि किस तरह से एक एक नौकरी में करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के नौकरी और रोजगार दिया जा रहा है। वहीं उसके साथ साथ ये जो नागर है, नागर के ऊपर जब नागर शिक्षा विभाग के अंदर था उस वक्त इसके ऊपर आरोप लगे थे, इसने शिक्षा बोर्ड में रहते हुए भी गड़बड़ियां करी थी और उसके ऊपर आरोप लगे थे, तभी इसको शिक्षा विभाग से हटाया गया था। जब शिक्षा विभाग से इसको हटा दिया गया था गड़बड़ी की वजह से, तो फिर ये तो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहां पे फिर इस व्यक्ति को लेकर के क्यों लगाया गया? लगाया गया तो ये नियुक्ति किसके कहने से हुई? किसने आपसे नियुक्ति कराई? आपको इस बात की भी जांच करवानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि भी किस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति के लिए सिफारिश करी जो इस पद के ऊपर नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में यह बात स्वीकार करी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपरों की गोपनीयता और चेकिंग का सारा काम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के आईएएस अफसर जो सेक्रेटरी है उसने व्यक्तिगत कारणों से मना कर दिया इस काम को करने के लिए, और आपने उठा करके डिप्टी सेक्रेटरी को दे दिया, जिस डिप्टी सेक्रेटरी का पद ही स्वीकृत नहीं है। आपने उसको ये सारा काम दे दिया, जिसके ऊपर पहले से उंगली उठी हुई है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि इस व्यक्ति ने बिजली इसमें आपके शिक्षा विभाग में रहते हुए गड़बड़ियां करी हैं। इसी प्रकार जिस OMR सीट स्कैन करने वाली कंपनी की बात करिए, जिसमें आपने पारू डाटा का नाम लिया, जिसमें जसवीर नाम के एक व्यक्ति को पहले ये सारा काम दिया गया था, और उसको जो आपका इससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था मनचंदा, जिसने इसको सारा काम इससे ले लिया था, ये पचंदा जो है, जिन्होंने इस कंपनी को हटाने का काम किया था, आलोक वर्मा ने लगने के बाद फिर से दोबारा इस कंपनी को आउटसोर्स का काम देने का काम किया। ये आपने भी स्वीकार किया, दिया है। नाम बदला हुआ है, सिर्फ कंपनी उसी आदमी की सिस्टर कंपनी है, हाँ, केवल नाम बदला गया है। हाँ, आपने केवल और केवल अब तक, मुख्यमंत्री जी एक और चीज सोचने वाली देखने वाली है कि अब तक जितनी भी आपने विजिलेंस से इंक्वायरियां कराई, कोई एक भी आपके होम मिनिस्टर है नहीं, वो बता देते कि उन्होंने जो जो विजिलेंस को आज तक कोई इंक्वायरी सौंपी है, एक में भी कोई व्यक्ति पकड़ा गया, एक में भी कोई उन्होंने आज तक आपके विधानसभा के पटल पे या लोगों के सामने ये बताया कि हमने इस इंक्वायरी में इन लोगों को पकड़ने का काम किया। आपने अनेक इंक्वायरियां कराई है, आप बता दो, आपने इस हाउस के अंदर खुद ये कहा कि हम शराब घोटाले की इंक्वायरी कराएंगे, क्या हुआ उस इंक्वायरी का? अब तक आपने कभी बताया? धन्यवाद जी। उसके अलावा और कोई काम नहीं है। टाइम हो गया, धन्यवाद। टाइम हो गया, बात कर रहा हूँ, जितना टाइम आपको दिया गया, बात कर रहा हूँ, 3-3 मिनट का टाइम दिया गया, वो बताना चाहते हैं मेरी बात नहीं, जितना एक टाइम आपने फटाक से कह दिया टाइम हो गया, तो टाइम तो फिक्स है उसका। मैं सिखा के बैठा है कि जब मैं कोई टाइम फिक्स है, टाइम हो गया। आप मुझे पूछने दो, आप 8 मिनट 9 मिनट बोल लिए। क्या बोल लिया? 9 मिनट बोल दिया आप। 12 1.5 घंटा खराब हुआ है ना मेरे से पहले। मैं काम की चीज पूछ रहा हूं आपसे। स्वाई बैठाने की और कोई बात सूझती नहीं। मुख्यमंत्री जी तबीयत तो ठीक आज आपकी? हो गया जी, अभी टाइम समय हो गया जी। आप बस लास्ट एक चीज पूछ लेता हूँ। हाँ, एक चीज पूछ। ये सारा कांड जो है, आज शेरो शायरी बहुत ज्यादा हुई है। आज तो यूं लग रहा है जैसे किसी मुजाहरे में बैठे हैं, ना कि विधानसभा में। ये जो सारा मामला है मुख्यमंत्री जी, ये कहीं और से नहीं चल रहा, क्योंकि आलोक वर्मा जो है वो आपके एडीसी रहे,
और आपने ही उनकी नियुक्ति जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की करी है। ये सारा का सारा खेल जो है आपके वहीं से चल रहा है। तो इसकी बजाय इंक्वायरी जो है आप इससे आपके विजिलेंस से कराने के बजाय इसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को सौंपो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके ऊपर कल को उंगली ना उठे, इसके लिए आप जो है इसके ऑर्डर करेंगे। धन्यवाद जी। उस तरह के ऑर्डर ना करिए जिस तरह से गगन उडार में आपने यहां खड़े होकर के तो कह दिया था, बोला मैं सीबीआई से कराऊंगा, और अब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हो कि नहीं हमें वापिस कर दो, अभी करा देंगे। ऐसा धन्यवाद श्री अभय यादव जी। कराइयो।